प्रसाद गुरु का यहाँ तक देख चुके थे, तो आगे शुरू करते हैं जहाँ से नहीं देखे हैं। व्याकरण की परिभाषा देख चुके थे। व्याकरण का विच्छेद है विधन आधन करण, और इस शब्द का अर्थ होता है भली भांति समझना। व्यापक व्याकरण के वे नियम समझाए जाते हैं जो शिष्ट जनों के द्वारा स्वीकृत शब्दों के रूपों और प्रयोगों में दिखाई देते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। व्याकरण भाषा के अधीन है और भाषा ही के अनुसार बदलता रहता है। व्याकरण क्या है? भाषा के अधीन है और भाषा के अनुसार बदलता रहता है। व्याकरण का काम यह नहीं कि वह अपनी ओर से नए नियम बनाकर भाषा को बदल दे। वह इतना ही कह सकता है कि अमुक प्रयोग अधिक शुद्ध है अथवा अधिकता से किया जाता है, पर उसकी सम्मति मानना या न मानना सभ्य लोगों की इच्छा पर निर्भर करता है। व्याकरण के संबंध में यह बात स्मरण रखने योग्य है कि भाषा को नियमबद्ध करने के लिए व्याकरण नियम नहीं बनाया जाता, वरन भाषा पहले बोली जाती है और उसके आधार पर व्याकरण की उत्पत्ति होती है। अर्थात भाषा पहले बोली जाती है और उसके बाद उस पर व्याकरण की उत्पत्ति होती है। व्याकरण और छंद शास्त्र निर्माण करने के वर्षों पहले से भाषा बोली जाती है और कविता रची जाती है। ठीक, आगे है व्याकरण की सीमा। लोग बहुधा यह समझते हैं कि व्याकरण पढ़कर वे शुद्ध बोलने और लिखने की रीति सीख लेते हैं। ठीक, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि व्याकरण पढ़ के वे शुद्ध बोलेंगे और लिख भी लेंगे और इसका नियम समझ जाएंगे। ऐसा समझना पूर्ण रूप से ठीक नहीं है। यह धारणा अधिकांश में मृत अप्रचलित भाषाओं के संबंध में ठीक कही जा सकती है, जिनके अध्ययन में व्याकरण से बहुत कुछ सहायता मिलती है। अर्थात अप्रचलित भाषाओं के बारे में ये कहना ठीक है कि पढ़कर शुद्ध बोलेंगे और लिख पाएंगे, है ना, और उनके बारे में कुछ व्याकरण से बहुत सहायता भी मिलती है। यह सच है कि शब्दों की बनावट और उनके संबंध की खोज में भाषा के प्रयोग में शुद्धता आ जाती है, पर यह बात गौण है। व्याकरण न पढ़कर भी लोग शुद्ध बोलना और लिखना सीख सकते हैं। कई अच्छे लेखक व्याकरण नहीं जानते अथवा व्याकरण जानकर भी लेख लिखने में उनका विशेष उपयोग नहीं करते। कहने का मतलब है कि बहुत सारे लोग हैं जो व्याकरण को नहीं जानते हैं, फिर भी वह लेख लिखते हैं और अच्छे से लिखते हैं, और बहुत सारे लेखक हैं जो व्याकरण जानते हुए भी अच्छा नहीं लिख पाते हैं। तो सीधे मोटे तौर पे ये कहना है कि ये हमें नहीं समझना है कि व्याकरण सीख जाएंगे तो सारी चीज़ें कर लेंगे। उन्होंने अपनी मातृभाषा का लिखना अभ्यास से सीखा है। ठीक, मातृभाषा जो विद्वान लोग हैं, जो लेखक हैं, वो अपनी मातृभाषा को लिखकर अभ्यास करके सीखे हैं। शिक्षित लोगों के लड़के बिना व्याकरण जाने शुद्ध भाषा सुनकर ही शुद्ध बोलना सीख लेते हैं। जो शिक्षित लोग हैं उनके जो बच्चे होते हैं वो बिना व्याकरण शुद्ध जाने ही शुद्ध भाषा सुनते हैं और शुद्ध बोलना भी सीख जाते हैं। पर अशिक्षित लोगों के लड़के व्याकरण पढ़ लेने पर भी प्रायः अशुद्ध ही बोलते हैं। वो क्या है ना, जैसा वातावरण होता है, जैसा हम बोलेंगे वैसे ही हमारे छोटे हमसे सीखेंगे। अर्थात हम अशुद्ध भाषा का प्रयोग करेंगे तो वो अशुद्ध ही सीखेंगे, चाहे वो कितना भी व्याकरण पढ़ लें या कुछ भी पढ़ लें। वहीं यहाँ पर कहा जा रहा है कि पर अशिक्षित लोगों के लड़के जो है व्याकरण पढ़ लेने पर भी प्रायः अशुद्ध ही बोलते हैं, क्योंकि
उनके जुबान पे वही भाषा आएगी जो वो बचपन से सुनते आ रहे हैं। यदि छोटा लड़का कोई वाक्य शुद्ध नहीं बोल सकता तो उसकी माँ उसे व्याकरण का नियम नहीं समझाती। सही बात है, परंतु शुद्ध वाक्य बता देती है और लड़का वैसा ही बोलने लगता है, क्योंकि छोटे बच्चे उनको व्याकरण का नियम तो समझाएंगे नहीं, उन्हें शुद्ध वाक्य बताएंगे कि इसको ये नहीं कहते, ये कहते हैं, ये है सही वाक्य या शब्द। ठीक, उम्मीद है इतना तो समझ आया ही होगा। केवल व्याकरण पढ़ने से मनुष्य अच्छा लेखक या वक्ता नहीं हो सकता। ठीक, केवल व्याकरण पढ़ने से मनुष्य अच्छा लेखक या वक्ता नहीं हो सकता। विचारों की सत्यता अथवा असत्यता से भी व्याकरण का कोई संबंध नहीं है। अर्थात जो हमारे विचार में सत्य बातें आती हैं, असत्य आती हैं, उनसे भी व्याकरण का कोई विशेष संबंध नहीं है। भाषा में व्याकरण की भूल न होने पर भी विचारों की भूल हो सकती है और रोचकता का अभाव रह सकता है। भाषा में जो व्याकरण की भूल न होने पर भी विचारों में भूल हो सकता है और रोचकता अर्थात हमारी जो रुचि है उनमें अभाव रह सकता है। व्याकरण की सहायता से हम केवल शब्दों का शुद्ध प्रयोग जानकर अपने विचार स्पष्टता से प्रकट कर सकते हैं। व्याकरण की सहायता से हम क्या करते हैं, केवल शब्दों का शुद्ध प्रयोग जानते हैं और अपने विचार स्पष्ट रूप से प्रकट करते हैं, अर्थात किसी के सामने प्रत्यक्ष रूप से रखते हैं, जिससे किसी भी विचारवान मनुष्य की उनके समझने में कठिनाई और संदेह ना हो। कोई भी जो विचार कर रहा है हमारी बातों पर, उस मनुष्य को समझने में कोई कठिनाई ना हो, कोई संदेह ना हो, कोई डाउट ना हो। ठीक, अब हम पढ़ेंगे व्याकरण से लाभ। यहाँ अब यह प्रश्न हो सकता है कि यदि भाषा व्याकरण के आश्रित नहीं और यदि व्याकरण की सहायता पाकर हमारी भाषा शुद्ध, रोचक और प्रामाणिक नहीं हो सकती तो उसका निर्माण करने और उसे पढ़ने से क्या लाभ है। कुछ लोगों का यह भी आक्षेप है कि व्याकरण एक शुष्क, निरुपयोगी विषय है। इन प्रश्नों का उत्तर यह है कि भाषा से व्याकरण का प्रायः वही संबंध है जो प्राकृतिक विकारों से विज्ञान का है। वैज्ञानिक लोग ध्यानपूर्वक सृष्टि क्रम का निरीक्षण करते हैं और जिन नियमों का प्रभाव वे प्राकृतिक विकारों में देखते हैं उन्हीं को बहुधा सिद्धांतवत ग्रहण कर लेते हैं। जिस प्रकार संसार में कोई भी प्राकृतिक घटना नियम विरुद्ध नहीं होती, उसी प्रकार भाषा भी नियम विरुद्ध नहीं बोली जाती। व्याकरण इन्हीं नियमों का पता लगाकर सिद्धांत स्थिर करते हैं और इसके आगे हम बाद में देखेंगे। आप लोगों को क्या करना है, ये करना है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे क्या करना है। तो धन्यवाद।